हज़रत उमर फारूक की करामात। हज़रत इब्न उमर से रवायत है कि हज़रत उमर जुमा के रोज़ खुतबा फरमा रहे थे कि अचानक अपने खुतबा में फरमाया कि सारिया पहाड़ की जानिब हो जा, जिस शख्स ने भेड़िए की हिफाजत की इसने जुल्म किया, और फिर खुतबा शुरू कर दिया। हाज़रीन में से बाज़ ने कहा कि उनको जुनून हो गया है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उफ़ अब से ज़रा बेतकल्लुफ़ थे। उन्होंने अर्ज़ किया कि आपने आज ऐसा काम किया है कि लोग आपकी ज़ात पर बातें कर रहे हैं। ये सुनकर लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हज़रत अली ने फरमाया कि जो कुछ उन्होंने कहा मालूम हो जाएगा। जब आप खुतबा से फारिग हुए तो आपने फरमाया, विला में लाचार था। मैंने देखा कि मुसलमान पहाड़ के पास लड़ रहे हैं और दुश्मन उनको आगे पीछे से घेरे हुए हैं। मुझसे ज़ब्त न हो सका और मैंने कह दिया कि सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, कि वो इस पहाड़ के करीब से गुजर रहे हैं। अगर वो इस पहाड़ की तरफ फेरेंगे तो एक एक करके कत्ल हो जाएंगे, और अगर तजावुज़ कर गए तो हलाक हो जाएंगे। लिहाजा मेरी जुबान से ये अल्फाज निकल गए। एक महीना के बाद जब एक शख्स फतह की खुशखबरी लेकर आया तो इसने जिक्र किया कि हमने लश्कर में हज़रत उमर की आवाज़ सुनी और हम पहाड़ की तरफ चल दिए। अल्लाह ने हमें फतह अता फरमाए। एक और रवायत में आया है कि हज़रत उमर ने एक शख्स से दरियाफ्त किया कि तुम्हारा नाम क्या है। इसने कहा, जमरा यानी चिंगारी। फिर अपने बाप का नाम पूछा, उसने कहा शहाब इन शूला। फिर अपने कबीला का पूछा तो इसने जवाब दिया हिरका यानी आग। अपने पूछा कि किस जगह रहते हो। इसने कहा हिरा यानी गर्म पथरीली जमीन। अपने पूछा कि कहाँ वाक़या है। इसने कहा मैन यानी शोला वाली आग। इस पर अपने फरमाया कि अपने अहल वाउल की खबरगिरी कर, वो तो जल मेरे। जब वो शख्स अपने घर पहुंचा तो वाकई देखा कि आग लगी है और सब जल गए। जब हज़रत उमर बिन आस ने मिस्र फतह किया तो अहल अजम के यहाँ एक दिन मुकर्रर था। इस रोज़ लोगों ने आकर हज़रत उमर बिन आस से अर्ज़ किया कि हमारी खेती बाड़ी का मदार दरियाए नील पर है, और दरियाए नील जब खुश्क हो जाता है तो एक पुराने तरीके के बगैर जारी नहीं होता। आपने पूछा कि वो पुराना तरीका क्या है। इन लोगों ने अर्ज किया कि चांद की 11वीं तारीख होती है तो हम एक कनवारी लड़की का इंतखाब करके इसके माँ बाप को राजी कर लेते हैं और उसको कपड़े और जेवर जो सबसे अफजल होता है पहनाकर दरियाए नील में डाल देते हैं। हज़रत उमर बिन अस ने जवाब दिया कि इस्लाम में ये लघु बातें नहीं हैं। इस्लाम तो इन बेकार और वहमी बातों को जो इस्लाम से पहले होती थी मिटाने आया है। चुनांचे ये फेल न किया गई और दरियाए नील बंद हो गया। बाज़ अहल मिस्र ने हिजरत का इरादा कर लिया। जिस वक्त हज़रत उमर बिन आस ने यह देखा तो इसी वक्त एक ख़त अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक की खिदमत में इसकी इत्तला का रवाना किया। अपने जवाब में लिखा कि तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया कि इस्लाम उन वहमी बातों को मिटाने के लिए आया है। अपने इस खत के साथ एक और खत भी भेजा और साथ ये भी कहा कि इस दूसरे खत को दरियाए नील में डाल देना। जब हज़रत उमर बिन आस के पास वो खत आया तो अपने इस दूसरे खत को खोल कर पढ़ा। इसमें लिखा हुआ था, खुदा का बंदा अमीर अल मोमिनीन उमर की जानिब से दरियाए नील के नाम मुझको मालूम हुआ है कि तो खुद ब खुद जारी होता है तो मत जारी हो, और अगर तुझे अल्लाह ताला जारी करता है तो मैं अल्लाह वाहिद व कहार से ही सवाल करता हूँ कि तुझे जारी कर दे। हज़रत उमर बिन आस ने इस खत को सलीब सितारे के तुलू होने से एक रोज़ कबल ही दरियाए नील में डलवा दिया। जिस वक्त अहल मिस्र सुबह को सोए हुए उठे तो उन्होंने देखा कि इसको अल्लाह ताला ने एक ही रात में इतना जारी कर दिया कि 16 हाथ पानी चढ़ाया, और इसी रोज़ से अहल मिस्र का यह दस्तूर अल्लाह ताला ने बंद कर दिया। इब्न साकिर ने तारिक बन शहाब से रवायत की है कि कोई शख्स हज़रत उमर फारूक से कुछ भी झूठी बात सच्ची में मिलाकर कहता था तो आप फरमा दिया करते थे कि इसको रहने दो। वो फिर और बात कहता तो आप फरमाते इसे रहने दो। वो शख्स कहता कि मैंने जो कुछ आपसे कहा वो सच है, मगर जिस बात आपने मुझे चुप रहने का हुक्म फरमाया वो फी अलवाक़े गलत थी। हज़रत हसन फरमाते हैं कि अगर कोई झूठ को पहचानता था तो वो हज़रत उमर फारूक ही थे। एक दफ़ा हज़रत उमर फारूक को खबर पहुंची कि अहल इराक ने जो उन पर अमीर मुकर्रर कर रखा था इसको पत्थर मारे। अब गुस्से में भरे हुए घर से निकले तो नमाज में भूल गए, तो नमाज पढ़ कर ये दुआ की, अल्लाह करीम इन लोगों ने नमाज को गौर बढ़ कर दिया
تو ان کے کاموں کو گڑبڑ کر دے اور ان پر قبیلہ بنی ثقیف کا ایک لڑکا مسلط کر دے جو ان پر زمانہ جاہلیت کی ظالم سی حکومت کرے اور نہ ان کے نیک کو قبول کرے اور نہ بد سے خطا کو معاف کرے۔ امام سعود کہتے ہیں کہ اس لڑکے سے آپ کی مراد حجاج بن یوسف ثقفی تھا، جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا۔